नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। द एस्ट्रो ओपीडी के साथ सभी हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार आज एक बार फिर से हमारे साथ इसी शो में हमारा साथ देंगे और जानेंगे आज के हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल के बारे में, उनके रेमेडीज के बारे में। फिलहाल सबसे पहले इनका भी स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले यानी कि यहाँ पर जरूरत है आप सभी को नंबर्स नोट डाउन करने की। अपने लिए नंबर्स को नोट डाउन कीजिए, अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए और आप मुलाकात कीजिए हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ। इसके अलावा एस्ट्रो ओपीडी का हमारा फेसबुक पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। रेमेडीज आपको वहां पर भी मिलेंगी। इसके साथ साथ हमारा माफ कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है द एस्ट्रो ओपीडी के नाम से। आप जहाँ पर क्लिक करेंगे और साथ ही आप हमारे शोज को यहाँ पर भी लाइक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक प्यारे प्यारे हमें ईमेल्स भेजते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहाँ पर भी शेयर करते हैं हमारे बाकी के दर्शकों के साथ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हम सबके साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, कि सिमिलर सी होती है कि हाँ जो मेरी प्रॉब्लम है वो ही आपकी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल दोस्तों आज की हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ये पितृदोष क्या होता है, क्या कारण होते हैं इनके, क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं हमें आ सकती हैं, क्या उपाय इसके रहेंगे, ये जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो सुनील जी सबसे पहले यानी कि पितृदोष क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या रेमेडीज रहेंगी? आपने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है इकट्ठे पूछ लिए हैं और मैं भी इसका जवाब देना जरूर चाहूँगा। रादर आज मैं एक ऐसी अवेयरनेस देने लगा हूँ आपको जो आपको शायद पहले इसके बारे में पता ही ना हो। देखिए, पितृदोष हर एक इंसान जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, जो इस विद्या के साथ जुड़ा हुआ है, जो इस लाइन में है, वो पितृदोष को हमेशा एक ही नज़र से देखते हैं कि घर के अंदर कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से पितृदोष परफॉर्म हो गया कुंडली के अंदर। लेकिन जिस पितृदोष की मैं आज बात कर रहा हूं, ये पितृदोष वो पितृदोष नहीं है जिसके लिए आप लोग कर्म कांड करवाते हैं, पंडितों से पूजा करवाते हैं, आप जो ये जगह होती है जहाँ पे तर्पण होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ आप जाके अपने पितरों को खुश करके आते हैं। मैं उस पितृदोष की बात नहीं करूंगा, मैं उस पितृदोष की बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उस पितृदोष के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो बड़ा एक आज तक मेरे हिसाब से टीवी के चैनल के ऊपर कभी डिस्कस नहीं हुआ। मैं बात करूंगा वो उस पितृदोष की जो आपकी कुंडली के अंदर आपकी कुंडली के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि दर्शक खुद सरप्राइज होंगे कि आज ऐसे कौन से पितृदोष के बारे में, क्योंकि आज तक लोग सिर्फ एक ही पितृदोष जो होता है, जो बड़ों के साथ चलता आ रहा है, उसको लोग आज तक सुनते आए हैं और हर इंसान ने इसी का उपाय करवाया है। लेकिन जिस पितृदोष की मैं आज बात कर रहा हूं वो पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर है, ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं उस पितृदोष की आपको आज थोड़ी सी अवेयरनेस दूंगा कि ये होता क्यों है और कहां होता है, किन लोगों की कुंडली में ज्यादा होता है। देखिए, पितृदोष जो है, कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, जो होता है ये आपकी कुंडली के दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर से देखा जाता है। पितृ जो दोष जो होता है ये कौन से ग्रह की जब मैं बात कर रहा हूं तो कौन से ग्रह जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं राहु और शनि। ये वो पितृदोष है जो आपके पूर्वजों के साथ नहीं जुड़ा हुआ लेकिन आपकी कुंडली के अंदर है। निशानियां क्या होती हैं इसकी निशानियां ऐसी होती हैं कि सबसे पहले आपको जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, आपस में झगड़े, कलेश, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। खाने के टेबल पे अगर आप लोग बैठ गए तो वहाँ पे भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ऐसा शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जो बहुत एक विकराल रूप ले लेगा और उस आर्ग्यूमेंट का एंड जो होगा वो झगड़े से होगा। एक का मुंह उधर, दूसरे का मुंह उधर और सभी अपने अपने खाना तक छोड़ के वहाँ से उठ के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी निशानी क्या होती है इसकी कि इस घर में बुजुर्गों के डिसीजंस जो होते हैं बहुत गलत हो जाते हैं और ये जो डिसीजंस होते हैं, इस गलत डिसीजंस की वजह से घर में गरीबी आ जाती है। एक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसने आपको कोई सलाह दी कि आप इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करके ऐसा काम कर लो, ठीक है,
क्योंकि हम आमतौर पे सुनते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस घर में ऐसा पितृ दोष होता है, जब कुंडली में पांचों, ये जो जिन घरों की मैं बात कर रहा हूं, ये जब खराब होते हैं, ये जब डैमेज होते हैं, तो आमतौर पे बड़े बुजुर्गों के जो होते हैं डिसीजन होते हैं, ये गलत हो जाते हैं। अब उन्होंने डिसीजन लिया, आपने इसको इंप्लीमेंट किया और उसके साथ पैसा तो गया ही गया, आपके घर में गरीबी ने पैर पसार लिए। तीसरा नंबर, इस घर में आपको हमेशा अकेलापन महसूस होगा। सब कुछ है आपके घर में, सारा कुछ है आपके घर में, लेकिन घर में फिर भी आपको सूना सूनापन, खालीपन, एक सब कुछ, सारे फैमिली मेंबर्स के होने के बावजूद भी घर में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग महसूस होगा। यह पितृदोष की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा इस घर के बच्चे जो होते हैं, ये बड़ों का कहना नहीं मानते, अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, तकरीबन ये अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके कहने से बाहर ही आपको मिलेंगे। और ऐसी ऐसी खबरें आपको बाहर से मिलेंगी जो आपने कभी अपने बच्चों के बारे में सोची भी नहीं होती। आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने वो कर दिया। पड़ोसी भी कंप्लेंट्स करते हैं आके कि आपके बच्चे ने आपके बच्चों की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम, इस तरह की शिकायत जो है सुनने को बड़ी रूटीन में मिलेगी। नेक्स्ट, ऐसे पितृदोष में क्या होता है? देखिए, ऐसे जब ये योग बनते हैं पितृदोष के, तो इस घर में आपको कबूतर बहुत आमतौर पे आपको अपनी बालकनी में, आपको अपनी जो घर की खिड़कियां होती हैं वहां पे जरूर मिलेंगे। इस घर में जानवर टिक ही नहीं सकते सिवाय कबूतरों के। और आपको, अगर आप कोई कुत्ता पाल लेंगे इस घर में, तो वो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोई और जानवर, कोई आप पंछी रख लेते हैं तो भी वो सर्वाइव नहीं करेगा, थोड़ी देर में ही उसका भी आपको जो है वो उसकी जो डेथ कन्फर्म होती है। ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे घरों में वीराने टाइप की फीलिंग होती है, सब कुछ होने के बावजूद भी सारा घर खाली 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 लगेगा, और मन भी आपका इतना उचाट रहेगा, मन भी आपका इतना अकेला अकेला रहेगा, मन नहीं लगना, घर से बाहर दौड़ने का दिल करता है। और जब आपका घर जाने का टाइम होता है, जब आप ऑफिस से घर आते हैं या आप जब मार्केट से होकर घर आते हैं, तो कई बार आपका रास्ते में मन करता है कि मैं घर पे ना जाऊं, मैं कहीं बाहर रुक जाऊं, मेरा दिल नहीं कर। आमतौर पे फीलिंग आपको महसूस होगी कि मेरा मन घर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है थोड़ी देर और रुक जाऊं, दिल कर रहा है कहीं और घूमाऊं। तो आप ना करते करते अपने घर पे पहुंचते हैं। ये निशानियां हैं पितृदोष की। और भी कई निशानियां इसके अलावा, वो भी आपको मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जी, तो बात कर रहे हैं हम पितृदोष की। कुंडली दिखाइए और देखिए कि हमारी कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, क्योंकि आज एक डिफरेंट तरीके का, एक अलग तरीके से पितृदोष के बारे में हमें यहाँ पर आज बताया जा रहा है। हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी आपके साथ इस समय द एस्ट्रो ओपीडी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। नंबर्स नोट डाउन कीजिए और अपनी कुंडली जो है वो जरूर दिखा सकते हैं। आप मुलाकात कर सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी से। सुनील जी, क्योंकि हम ज्योतिष की यहाँ पर बात करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो ज्योतिष से जुड़ी हुई है, और जो ज्योतिष शास्त्र और एक गृत शास्त्र हो जाता है, क्योंकि हम ज्योतिष की हमेशा अक्सर बात करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया है कि पितृदोष जो है वो सबसे बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ा ही। इससे ये एक बहुत ऑथेंटिक जो है एक डेफिनेशन है कि सच्चाई की अगर बात करें तो ये बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि ये क्या होता है कि जब कुंडली आप दिखाने जाते हैं किसी को, किसी आम, आज की डेट में लोग आम मंदिरों में जाके कुंडलियां दिखाते हैं, लोगों के मोहल्लों में, हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा होता है जो कुंडली देखना जानता है, लेकिन वो उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता। वो मोटे मोटी चीजें देखता है कि हाँ, गुरु खराब है, गुरु का उपाय करा दो, शनि खराब है, शनि का उपाय करा दो, चंद्र खराब है, चंद्र का उपाय करा दो। लेकिन 2, 5, 7 इन घरों में जब राहु, बुध, केतु, शनि का इफेक्ट होगा तो 100% पितृदोष होगा ही होगा। आमतौर पे क्या होता है, देखा जाता है, दूसरे घर में राहु है, पितृदोष बोला जाता है। 5वें घर में राहु है, पितृदोष बोला जाता है। 7वें घर में राहु है तो भी पितृदोष बोला जाता है। 9वें घर में होता है तो भी पितृदोष बोला जाता है। अब राहु अगर अच्छा पड़ा है, राहु अगर उच्च का पड़ा हुआ है, तो पितृदोष परफॉर्मेंस नहीं होती, पितृदोष नहीं होता। क्योंकि राहु जब उच्च का होगा, अच्छा होगा, अच्छे ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि होगी, तो यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये एक आम और एक एक्सपर्ट की और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की यही पे निशानी होती है कि वो उस चीज को कैसे देख रहा है। अब आम तौर पे आप किसी मंदिर में गए, किसी से आपने अपना जो चार्ट डिस्कस किया, कुंडली दिखाई, उन्होंने आपको बोला आपके अच्छा दूसरे घर में राहु है, तेरा तो पितृदोष है। अब दूसरे घर में राहु है लेकिन उच्च का पड़ा हुआ है, वहां पे आगे चेंज आ जाएगा, यहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। राहु दूसरे घर में है लेकिन है अच्छी पोजीशन में है तो पितृदोष नहीं होगा। राहु 9वें घर में है, अगर अच्छी पोजीशन में है तो भी आपको ये जो है राहु अच्छे फल देगा। कम जो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे ये थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। अब बात कर रहे थे हम पितृदोष की, और इसमें क्या क्या दोष होते हैं।
ऐसे घरों में पौधे बहुत जलते हैं। आप अगर पौधा आपके घर में लगाएंगे, घर में इतनी नेगेटिविटी होगी कि पौधे जो आपके वो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, पत्ते उसके आपको जले हुए मिलेंगे। तुलसी ऐसे घरों में नहीं पनपती, तुलसी ऐसे घरों में बिल्कुल भी पनप नहीं पाती। आप चाहे उसको खाद डालिए, चाहे उसमें पानी डालिए, चाहे आप उसकी अच्छे से उसकी आप केयर कीजिए, तब भी ये आप महसूस करेंगे कि तुलसी जल रही है, पौधे जल रहे हैं, पौधे आपके बढ़ नहीं रहे। चाहे आपने उसको बिल्कुल माली के हिसाब से, जैसे माली ने आपको गाइड किया, आपने उस हिसाब से पौधे लगाए हैं, लेकिन फिर भी दोष की वजह से यहाँ पे पौधे ग्रो नहीं होंगे। इसके बाद ऐसे घरों में आमतौर पे देखा गया है कि परिवार छोटा होता चला जाता है। परिवार में जो कमी आनी शुरू हो जाती है, पहले एक मेंबर जाता है, फिर दूसरा मेंबर जाता है, धीरे धीरे परिवार छोटा हो जाता है और धीरे धीरे परिवार सेपरेट भी हो जाता है। ये चीज़ें भी इसमें देखी गई हैं। इस घर में से बीमारी निकलने का नाम नहीं लेती। एक उठा दूसरा पड़ गया, दूसरा उठा तीसरा पड़ गया, तीसरा उठा तो नेक्स्ट बंदा आपका जो है बीमार हो गया। दवाई का जो सिलसिला आपके घर में चलता रहेगा। आप चाहे वो दवाई आपकी बहुत किसी संगीन जो आपको डिजीज़ है उसकी वजह से है, चाहे हल्की फुल्की है, लेकिन जो मेडिसिन होंगी वो आपके घर में आती रहेंगी। आपका बहुत सारा पैसा मेडिसिन में लगेगा। इसके अलावा पैसा जो होता है बहुत किल्लत से आपके घर में आएगा। बहुत मुश्किल से पैसा घर के अंदर आता है। बहुत मेहनत करने के बाद 10 रुपए की मेहनत करेंगे तो आपके घर में 2 रुपए ही आएंगे, और जो 2 रुपए आएंगे वो ऐसी जगह लग जाएंगे कि जिसकी आपने प्लानिंग भी नहीं की होगी। मतलब कहने का कि पैसा आया, लेकिन बहुत बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत मुश्किल से आपने कमाए वो पैसे। आपने एक 50,000 सैलरी आपकी आ रही है मंथली, या 60,000 या 1 लाख रुपए आ रही है, वो 1 लाख आपका जो होगा उससे बढ़ के खर्चा बाहर निकलेगा। कर्जे तक लेने की नौबत इस दोष की वजह से आपके कुंडली में होती है। ये बिल्कुल जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऐसा होता है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल श्योर हूँ भी ऐसा होता है। इसकी वजह से कई बार आपकी कुंडली से दोष नहीं निकलते, आप हजारों उपाय कर देते हैं। आप राहु का उपाय भी कर लेते हैं, शनि का उपाय भी करते हैं, गुरु का उपाय भी करते हैं, चंद्र का भी करते हैं, शुक्र का भी करते हैं, हर उपाय आपने कर लिया। आमतौर पर क्या चीज़ सुनने में आती है कि हमने तो 20 जगह घूम ली है, हमने सर बहुत घूमा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, और हमें आज की डेट में हमें हमारा एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ चुका हुआ है। ये कुछ नहीं है। क्यों? ऐसी चीज की पकड़ की महारत किसी किसी के पास होती है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो ईगल आई से, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ईगल आई से कुंडली देखनी होती है। ईगल आई से कुंडली देखने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बहुत टाइम लगता है, सालों के साल निकल जाते हैं जब आपको ऐसी ईगल आई मिलती है। ज्योतिष आपने सीख लिया, आपने जहां से भी सीखा, आपने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। ईगल आई जो बिल्कुल बीच में जाके चीज निकाल के ले आएगी, दूर से चीज दिख जाएगी, उस एक्सपर्टनेस को बहुत साल लग जाते हैं, बहुत समय निकलता है, बहुत एक्सपीरियंस करना पड़ता है, लोगों के साथ जाके बैठना पड़ता है, डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, रात रात जाग के योगों के बारे में पढ़ के फिर कोई इंसान आपके सामने बैठ के आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन करता है। तो ये जो पितृदोष की मैं बात कर रहा हूं, इस पितृदोष से आपको बचना होगा। बचने के उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले मैं आपको पितृदोष का थोड़ा सा और मैं डिफाइन मैं जरूर करूंगा जी, क्योंकि समय अभी यहाँ पर हो चुका है एक छोटे सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है। एक तो हमने पितृदोष के बारे में और काफी कुछ जाना है, और इसके साथ साथ यानी कि अब करें तो हम क्या करें। और इसी के साथ दोस्तों यानी कि ब्रेक जाने के बाद, क्योंकि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार जो है आपका वो हमें ईमेल्स के जरिए प्राप्त हो रहा है, और हमारे आज एक खुशकिस्मत हमारे व्यूअर्स जो हमें, हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, और अपनी इन्हीं ईमेल्स में से हम किसी एक लकी ईमेल जो हमारे जिन्होंने हमें भेजा है व्यूअर, उनकी हम ईमेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और उनको यदि ईमेल का जवाब तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आज एक सरप्राइज उनके लिए है, और वो सरप्राइज क्या रहेगा ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए द एस्ट्रो ओपीडी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है द एस्ट्रो ओपीडी में। मैं कविता सिंह आप लोगों के साथ, आपका प्यार हमें मिल रहा है आपकी ईमेल्स के जरिए, और जिस तरह मैंने ब्रेक जाने से पहले आपको बताया था कि आज एक सरप्राइज जो है वो मिलेगा हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें ईमेल्स भेजते हैं, उनमें से किसी एक
लकी जो हमारे व्यूअर्स रहेंगे उनको। लेकिन वो सरप्राइज क्या है उनके लिए ये बताएंगे, लेकिन पहले क्योंकि डिस्कशन चल रही थी पितृदोष के बारे में, तो पितृदोष के बारे में काफी कुछ आपने आज एक अलग तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी है। देखिए कविता, मैं जो बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ 100 में से आपको मैं यहाँ तक कहूंगा कि सिर्फ 2% ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि समय की कुछ कमी होती है, इस वजह से आप ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। लेकिन आप जैसे इस प्रोग्राम को चलते हुए आज काफी टाइम हो गया, साल के आसपास हो चुका हो, नॉलेज हमने कोशिश की है लोगों को देने की। और ये पितृदोष एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है और बहुत ही चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपको बताना चाहता भी हूँ, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम बता नहीं पाते। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, पितृदोष के साथ आपके घर में एक ट्रबल और आती है। जो बाहर से इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपके घर में आता है, यानी कि जो लड़की आपके घर में आती है शादीशुदा होके, उस लड़की का आगे वंश ना बढ़ना, यानी कि आपके वंश का आगे ना बढ़ पाना। हालांकि वो बच्चा किसी और घर से आया है, लेकिन उस घर में एंटर करते ही ये दोष जो है उस मेंबर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है, वंश ना बढ़ना। मैं दावे के साथ ये चीज कहता हूं, अगर ये दोष है तो आप वंश बढ़ा के देख लीजिए, नहीं बढ़ेगा। आप लाख उपाय करके देख लीजिए, नहीं आपके काम आएंगे, ना आपको कोई इसका रिजल्ट मिलेगा। आप हमेशा यही कहते मिलोगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस दोष ने आपको कोई रिजल्ट नहीं देने देना। उपाय भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ना इंसाफी होगी अगर मैं नहीं बताऊंगा। जी बिल्कुल, उपाय मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी बात का रहता है कि इतना कुछ बता रहे हैं, लेकिन उपाय मैं आपकी बताइए। हाँ जी, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आमतौर पे एक चीज और होती है जो बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको इतना कुछ बताया, लेकिन एक चीज मैंने आपको और बहुत जरूरी बतानी है, वो ये है, जिस घर में औरत का तिरस्कार होता है उस घर में ये पितृदोष 3 पीढ़ियां तक चलता है। ये प्रूवन चीज है, 3 पीढ़ियों तक ऐसा दोष साथ चलता है। जिस घर में औरत का तिरस्कार होता है, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं से मात पड़ती ही पड़ती है। वो इंसान जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो एक चीज में कामयाब हो जाएगा तो मैं दावा करता हूं वो दूसरी चीज में कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके पास पैसा है, इतना है कि वो हर चीज अपनी 1 सेकंड में खरीद सकता है। हर एक चीज पे 1 सेकंड पे जाके वो चीज परचेज कर सकता है। अगर 10 लाख की गाड़ी पसंद आ गई है तो वो 1 सेकंड में ले सकता है। लेकिन उसकी जिंदगी में चैन की कमी होगी, उसकी जिंदगी में और ना कोई कमी जरूर होगी, क्योंकि ये दोष जो होता है ये कहीं ना कहीं जाके हिट करता है और वो उस जगह से इंसान को कभी उठने नहीं देता। बेचैनी इतनी होगी कि इंसान का कई बार दिल करेगा कि मैं कुछ कर लूं। ये भी एक पितृदोष का ही एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेडीज का तिरस्कार जिस घर में होगा, लक्ष्मी तो रूठेगी, लक्ष्मी तो जाएगी, क्योंकि शुक्र है। शुक्र जब खराब होगा आपका पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए। इसलिए लेडीज का तिरस्कार, औरत का तिरस्कार, घर की लक्ष्मी का, क्योंकि जो आपकी घर की वाइफ है, जो आपकी घर की बहू है, वो आपकी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो होती है वो मैरिड वुमेन होती है उस घर की, और शुक्र उसी से देखे जाते हैं। शुक्र जब खराब होगा तो लक्ष्मी आपके घर से बाहर भागेगी। आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जी, तो फिलहाल अब करें तो क्या करें? इस पितृदोष से छुटकारा मींस आई एम श्योर कि इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि हमेशा समय की कमी रहती है। लेकिन थोड़े से मैं चाहती हूँ कि कुछ चुनिंदा से उपाय आप बता दीजिए, ताकि वो जल्दी से असर जो है दिखाना शुरू करते हैं। उपाय तो कविता आपने बता दिया, क्योंकि पितृदोष का टॉपिक चल रहा है तो बिजनेस को हम बीच में ना इंक्लूड करें ये हो नहीं सकता। पितृदोष, ऐसे पितृदोष जिसके बारे में मैंने बताया है, जो 2, 5, 7 घर जिनके डैमेज होते हैं, और राहु, शुक्र, शनि, केतु का जब दोष लगता है ऐसे घरों में, तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, काम चला के दिखा दीजिए मेरे को। काम नहीं चलता, मैं श्योर हूं इस चीज के ऊपर। आप जितना मर्जी बिजनेस चलाने की कोशिश कर लीजिए, बिजनेस नहीं चलेगा। आपको घाटे का मुंह ही देखना पड़ेगा। लगा लीजिए आप लाखों, लगा लीजिए आप करोड़ों, लेकिन बिजनेस ठप रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये दोष एक ऐसा हिडन दोष है आपकी कुंडली में जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसके इफेक्ट जो होंगे वो आपको जरूर देखेंगे। अब बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया। बिजनेस जो होता है वो नहीं चल पाता इनकी वजह से, और बहुत 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 कठिनाइयां जो है जिंदगी में हर एक पहलू के साथ जुड़ी होती हैं। कोई किसी के साथ जुड़ी है, कोई किसी के साथ जुड़ी है, किसी के बिजनेस के साथ जुड़ी है, किसी के घर के फैमिली घरेलू मैटर के साथ जुड़ी है, किसी की मैरिड लाइफ में जुड़ी है, और किसी के किसी और काम से जुड़ी है। तो ये ट्रबल्स होती हैं, ये इसका मेजर कारण ये भी रहता है। जिस घर के अंदर सेंटर में, घर के सेंटर में कोई पानी का स्रोत होता है, गड्ढा होता है, या कोई छोटा सा, आजकल ज़माना चेंज हो गया, आजकल फ्लैट हैं, लेकिन जिस घर में ऐसे पुराने घर जो बने हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आजकल नए घरों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। पुराने घर जिनके घर के अंदर कुएं होते थे, उनके घर में भी ये पितृदोष बहुत इफेक्टिव होता था। अब जो मॉडर्न घर बने हैं उनके घर की भी सुन लीजिए। अगर आपकी एंट्रेंस चारों दिशाओं से है
तो भी उस घर में पितृदोष, ये वाला पितृदोष इफेक्टिव 100% होगा ही होगा। इसके अलावा जिस घर में 5 दीवारें यानी कि 4 साइड्स आमतौर पे होती हैं, 5 दीवारें अगर हों, वो भी इस पितृदोष के अंडर ही आता है। ये तो हो गए इफेक्ट कि पितृदोष के इफेक्ट क्या होते हैं। अब इसका हल जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, ये काम आपको कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सबसे पहले मंगलवार सुबह सूर्य चढ़ने से आधा घंटा पहले आपको एक मिट्टी के दिए में एक तेल का दिया जलाना है और इसको कंटिन्यू जलाना है, जिसको अखंड दिया बोलते हैं, ये जलाना है। और ये टिल सैटरडे नाइट 8:30 बजे तक चलेगा। मंगलवार से लेके शनिवार रात 8:30 बजे तक कंटिन्यूस ये दिया जलेगा। अगर आपने कहीं जाना, आप जा सकते हैं। अगर आप कहीं मार्केट जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। घर को लॉक लगा के जाना चाहते हैं, लगा के जा सकते हैं, लेकिन इसको जला के जाइएगा। और इसको जलाने के बाद आपको कुछ थोड़े से इसके इफेक्ट कम होने शुरू ज़रूर दिखेंगे। ये उपाय एक बार में करना है। सेकंड रेमेडी, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जिनको लेप्रेसी की दिक्कत होती है, जिनको ये जो हमारे जो जिनको कोहड़ भी बोला जाता है, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, इनको आप एक बार खाना ज़रूर खिलाएं। इनको महीने में एक बार खाना ज़रूर खिलाएं। अगर हो सके तो हर महीने खिलाएं, नहीं तो कम से कम साल में 2-3 बार तो ज़रूर खिला दें। ऐसे पितृदोष के इफेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे, बहुत नलिफाई होने शुरू हो जाएंगे, बहुत नलिफाई होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक उपाय आपको और आप कर सकते हैं। ये तीनों आपको साइमल्टेनियसली अलग अलग करने हैं। कोई जो उपाय जिसको कंफर्टेबल लगता है वो ये कर सकता है। इसके अलावा साल में एक बार एक किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाइए जो आपसे बिल्कुल अनजान हो, जो आपको जानता ना हो। वो कोई भिखारी भी हो सकता है, कोई रिक्शा वाला हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको जानता ना हो। ऐसे इंसान को साल में एक बार खाना ज़रूर खिलाएं। इससे खाने के साथ साथ 5 जो कपड़े होते हैं, वो कपड़े कुछ भी हो सकते हैं, रुमाल से लेके कोई भी चीज़, और बनियान हो सकती है, शर्ट हो सकती है, स्वेटर हो सकता है, कुछ भी हो, 5 कपड़े आपने उसको साथ में देने हैं। और कुछ जो आप जितने पैसे दे सकते हैं साथ में, वो साथ में ज़रूर दे दीजिए। साल में एक बार ये रेमेडी कीजिए। इस पितृदोष से आपको ज़रूर जो है रास्ता निकलने का मिल जाएगा। जी, तो ये काफ़ी इफेक्टिव जो रेमेडीज आज हमें यहाँ पर बताई हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी ने। पितृदोष के बारे में आज विस्तार से चर्चा की है यहाँ पर हमारे आज के शो द एस्ट्रो ओपीडी। आप हमेशा इसे लाइक करते पसंद करते हैं, इंतजार रहता है हमारे दर्शकों को कि कब द एस्ट्रो ओपीडी लेकर हम हाजिर होंगे और डिस्कशन जो है प्रॉब्लम्स की वो यहाँ पर करेंगे और उपाय जानेंगे। और इसके साथ साथ इंतजार रहता है कि कब हमारी जो ईमेल्स हैं वो यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज समय की कमी के चलते, अभाव के चलते हुए आज हम ईमेल नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आज एक सरप्राइज हमारे दर्शकों के लिए रहेगा, और वो सरप्राइज इसी को यहाँ पर ख़त्म करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी आप हमें ईमेल्स भेज रहे हैं, उनमें से किसी एक लकी जो हमारे व्यूअर रहेंगे, उनकी ईमेल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और ईमेल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनको आज एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है, और वो गिफ्ट रहेगा गुड लक रिपोर्ट का। जी हाँ, आपको मिलेगी एक गुड लक रिपोर्ट जिसमें होगा आपका 5 वर्ष का वर्षफल। तो हमारे आज के लकी जो हमारे दर्शक जिन्होंने हमें ईमेल भेजा है वो हैं बठिंडा से मिस्टर पवनदीप। क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये गुड लक रिपोर्ट फ्री देने का, मेरा आपका ये इसलिए दिया क्योंकि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में बैठ के देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, चाहे वो यूपी में, चाहे मुंबई में हैं, चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं, यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, मेरा आप इतना प्यार दे रहे हैं। मेरा एक कुछ फ़र्ज़ बनता था कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको कुछ ना कुछ किसी लकी, देखिए जो लक होती है ये बाय चांस होती है, और जब ये ईमेल्स हम निकालते हैं, रैंडमली कोई मेल सेलेक्ट करते हैं, लाइव आपके सामने भी केवल करते हैं, ये लकी विनर होते हैं। लकी विनर किसको कहा जाता है? जिनका राहु बड़ा स्ट्रांग होता है, जिनकी मेल यहाँ सेलेक्ट होती है, उनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी वजह से राहु अचानक से फ़ायदा देता है। ये जो फ़ायदा आपको आज मिला है, पवन जी को मिला है, ये फ़ायदा इसी वजह से मिला है क्योंकि आपका शायद राहु बहुत स्ट्रांग रहा होगा, जिसकी वजह से आपको ये जो है गिफ्ट हमने दिया है। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जो भी यहाँ पे लकी कॉलर होगा, जो यहाँ पे लकी जिसकी मेल आएगी या व्हाट्सअप आएगा, जो भी सिलेक्ट होगा उसको हम एक गुड लक रिपोर्ट ज़रूर देंगे, और वो रिपोर्ट के साथ आपका जो एक क्वेश्चन आपने साथ में डाला होता है उसका जवाब भी मैं ज़रूर।
जी, तो बहुत बहुत मुबारकबाद पवनदीप जी आपको। आप हमारा शो अगर देख रहे हैं इस समय तो आपको मुबारकबाद यहीं पर बैठे बैठाए भी मिल रही हैं। तो हमारे बाकी के दर्शक जो हैं जी, वो भी हमारा प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी देख सकते हैं इसी समय इसी चैनल के ऊपर। आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप फ़ोन के ऊपर अपने लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील जी के साथ। तो फिलहाल आज का ये शो यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।